हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट किसे कहते हैं? ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट्स ना हो उसे एम्प्टी सेट कहते हैं। ठीक है, इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे? अ सेट which does not contain any element is called empty set और null set और void set। ठीक, इसको डिनोट कैसे करते हैं? एम्प्टी सेट को डिनोट कैसे करते हैं? एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट और सिंबल फाई। ठीक है, इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। अच्छा, ये एम्प्टी सेट के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। पहला एग्जांपल, A is equal to x is such that x is greater than 1 and less than 2 and x is a natural number। x is such that x is greater than 1 less than 2 and x is a natural number। तो इसमें a इज इक्वल टू कितना होगा? a में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? a में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया है कि x जो है नेचुरल नंबर है और यहाँ पे बोल रहा है कि x जो है 1 और 2 के बीच में लाई करता है, लेकिन 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। ठीक है, तो a में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं फाई। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल, b इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर। x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। कह रहा है x क्या है? एक इवन, x जो है एक इवन प्राइम नंबर है ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन 2 कोई इवन प्राइम नंबर नहीं होता है। दो के बाद 2 से बड़ा कोई इवन प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू 5। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। इसको हम लोग पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं। a इज इक्वल टू 1 3 5 7 9, ये हमारा एक सेट है। तो ये जो है फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? तो अगर
कोई भी सेट हो, अगर उसके एलिमेंट्स क्या हैं काउंट किए जा सकते हैं, ठीक है, उसके अगर एलिमेंट्स जो हैं गिने जा सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं, तो वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट होगा। अगर नहीं गिने जा सकते हैं तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा बी एग्जाम्पल हो गया। बी है ABCDEFG, इसके भी एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 एलिमेंट्स हैं, मतलब इसको भी आसानी से गिना जा सकता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको समझते हैं कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट सेट है। हमारे पास एक सेट है C, इसमें x इज सच दैट x इज़ द टोटल number of man on earth। ये हमारा फाइनाइट सेट होगा कि इनफाइनाइट सेट होगा, हमको ये बता। इसमें सेट में, इस क्वेश्चन में कह रहा है, इस एग्जाम्पल में कह रहा है कि x इज सच दैट x इज़ द टोटल नंबर ऑफ मैन ऑन अर्थ। अर्थ पे कितने सारे मैन हैं, ये हमारा फाइनाइट सेट होगा कि इनफाइनाइट सेट होगा। ये क्या होगा, हमारा फाइनाइट सेट होगा। कैसे फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इसको भी गिना जा सकता है, ये नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। ठीक है, इसको भी गिना जा सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, 10 करोड़ होगा, 20 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, जो भी होगा कुछ न कुछ नंबर होगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स में सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, किसी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, इसको कैसे हम लोग बताएंगे। जैसे हमारे ये जो सेट है इसमें 5 एलिमेंट्स है, तो हम लोग कैसे बताएंगे, इसको बताने का तरीका है NA = 5। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो ए सेट है इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक, ऐसे इसका भी बताना है कि इसमें कितने, बी में कितने एलिमेंट्स हैं, तो इसको भी सिंपल है, आराम से लिख देंगे NB = 7। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और एग्जांपल लेते हैं, डी हमारा x ऐसा सेट है कि x इज सच दैट x इज नेचुरल नंबर ग्रेटर दैन 10। x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 10। कह रहा है कि डी जो है उसके जो एलिमेंट्स हैं x इज सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर ग्रेटर दैन 10। तो इसमें इसके जो एलिमेंट्स हो जाएंगे वो होंगे 11 से स्टार्ट होंगे, 11 12 13 14, और ये कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो इसी से पता चल रहा है कि ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो जो इनफाइनाइट तक जाएगा या जिस सेट का एलिमेंट काउंट नहीं किया जा सकता है उसे इनफाइनाइट सेट कहेंगे। सिंपल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। डी इज इन फाइनाइट सेट। ठीक, तो यहाँ पे ND = हो जाएगा ND = इनफाइनाइट। अब हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशंस ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। डेफिनेशन ऑफ तो a set
a set which is empty or consists of a definite number of elements is called finite set। और दूसरा है a set which contain infinite elements is called infinite set। A set which contain infinite elements is called infinite set। नोट क्या है? कि all infinite sets, all infinite sets cannot be represented in roster form। in roster फॉर्म मतलब हर सारे इनफाइनाइट सेट जो हैं वो रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते हैं। इसका एग्जांपल है द सेट ऑफ रियल नंबर्स। द सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न। बिकॉज दे डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न। ठीक, मतलब कोई पूछता है कि ऐसा कौन सा इनफाइनाइट सेट है जिसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, तो द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, द सेट ऑफ रियल नंबर्स जो हैं रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते। ठीक, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है x is such that x belongs to n and x minus 1 x minus 2 equal to 0। तो ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? तो इसमें लोग देखेंगे, ये हम इसमें जो एलिमेंट्स है वो आ जाएगा, यहाँ x minus 1 है और x minus 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 2। तो ये क्या है, इसमें दो एलिमेंट्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का फाइनाइट। ठीक है, इसी है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे हम क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2। तो इसमें क्या है, इसमें भी हमारा एक एलिमेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट। तीसरा है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, तीसरा हमारा है 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर -1 इधर आएगा, +1 हो जाएगा और यहाँ बाई 2। s इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/2। लेकिन यहाँ पे लिखा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं मिलेगा, ये क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5। या चौथा
ये कह रहा है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n, मतलब x जो है नेचुरल नंबर है और x प्राइम नंबर भी है। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है जो नेचुरल नंबर भी हैं, प्राइम नंबर भी हैं? तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे जो नेचुरल भी हों और प्राइम भी हों, ठीक। जैसे 2 आ जाएगा, 3, 5, 7 और 11, ठीक। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो नेचुरल भी हैं और प्राइम नंबर भी हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ये जो है हम लोग का 5 हो गया, ये हम लोग का हो जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे। ये क्या कह रहा है? एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है और एक्स क्या है? ऑड नंबर है। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो नेचुरल भी हैं और ऑड नंबर भी हैं? तो पांचवा देखते हैं, इसमें हम लोग को मिल जाएगा ऑड नंबर है और नेचुरल है। तो हमारे पास 1 क्या है? 1 ऑड नंबर है, 3 है, 5 है, 7 है। ऐसे ये भी क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। 9 है, 11 है, 13, ये भी कहाँ जाएगा? इनफाइनाइट तक। ये भी क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वल सेट। तो देखते हैं इक्वल सेट किसे कहते हैं। इक्वल सेट तो दो ऐसे सेट, अगर हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, तो अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में हों और बी के सारे एलिमेंट्स ए में हो तो उन्हें इक्वल सेट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने मान लिया दो सेट, लेट टू सेट्स ए एंड बी if every elements of A is in set B and every element of set B is also in set A, then set A and B is said to be इक्वल सेट्स। इसको डिनोट कैसे करेंगे? ए इज इक्वल टू बी, ठीक। हमारे पास दो सेट है ए और बी, ठीक है। अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में हों और बी के सारे एलिमेंट्स ए में हों तो हम क्या कहेंगे? ए और बी क्या हैं? इक्वल सेट्स हैं। और इसको डिनोट कैसे करेंगे? ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक सेट है, पहला एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू है 5, 6, 7, 8, 9 और हमारे पास एक दूसरा सेट है बी, इसमें इसके एलिमेंट्स हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो अब देखना है कि ये दोनों इक्वल सेट्स हैं कि नहीं। तो ए के जो एलिमेंट्स हैं वो बी में हैं कि नहीं, ये देखना है। तो 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9 ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, लेकिन यहाँ पे साफ दिख रहा है कि बी के जो एलिमेंट्स हैं वो ए में नहीं हैं, ठीक है। बी में एक एलिमेंट है 10, इसमें एक 10 है, 10 जो है इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? ए जो है बी के बराबर नहीं है। ए इज़ नॉट इक्वल सेट, ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट। इसको डिनोट कर देंगे ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ठीक है।
दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सी में 11, 12, 13, 14, 15 है। डी में 15, 14, 11, 12, 13 है। ठीक है, तो ये इक्वल सेट है कि नहीं? तो इसमें सी के सारे एलिमेंट्स जो हैं डी में है। 11 भी है, 12 है, 13 है, 14 है और 15। मतलब सी के सारे एलिमेंट्स डी में हैं और डी के भी सारे एलिमेंट्स सी में हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल सेट हो जाएगा। इसको डिनोट कैसे करेंगे, कैसे दिखाएंगे इसको? सी इज इक्वल टू डी। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो टू सेट्स A and B are said to be equal if they have exactly the same elements. Two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements. ठीक है, ये हो गया इसका डेफिनेशन, डिनोटेड बाय। इसको डिनोट कैसे करेंगे? A बराबर B। तो हम लोग एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द पेयर ऑफ सेट्स। मतलब इसमें जो सेट्स आपस में इक्वल हैं उसको लिखना है। ए है, ए इज इक्वल, हमारा जो ए सेट ए है इसमें 0 है, ए इज इक्वल टू 0। इसमें x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन 15 एंड x इज लेस देन 5। सी है, x इज सच दैट x माइनस 5 इक्वल टू 0। डी है, x इज सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ई है, x इज सच दैट x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले सारे सेट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये तो हम लोग का साफ है, ये तो साफ है। ए में एक एलिमेंट है 0। बी क्या है, x इज सच दैट x इज़ ग्रेटर देन 15। x जो है वो 15 से बड़ा है और 5 से छोटा है। x इज़ ग्रेटर देन 15 एंड लेस देन 5। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये क्या हो जाएगा? 5 सेट हो जाएगा। ए हो गया, बी हो गया, सी देखते हैं। सी हम लोग का x इज सच दैट x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हम लोग को x इज इक्वल, यहाँ पे सी में क्या मिल जाएगा? सी में 5 मिल जाएगा। और डी है, x इज सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे हम लोग को सी के बाद डी में हम लोग को मिल जाएगा 5 कॉमा माइनस 5। और ई है, x इज सच दैट x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। तो इसका जो रूट निकलेगा, इसका रूट निकालेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 3, x प्लस 3 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे मिल जाएगा x इज इक्वल टू -3 कॉमा -3, यहाँ से मिल जाएगा -3, यहाँ पे मिल जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हम लोग का -3 कॉमा 5। लेकिन हम लोग को क्या लेना है? पॉजिटिव रूट लेना है। यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव रूट लेना है, तो -3 नहीं लेंगे, बस 5 लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का कौन कौन सा सेट इक्वल है? बस सी जो है वो ई के बराबर है, तो लिख देंगे सी इज इक्वल टू ई। ठीक है, ये जो है ए इज इक्वल टू 0 है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, ये एम्प्टी सेट है। 0 भी क्या है? एक एलिमेंट है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ए में 0 था, बी में 5 है, सी में 5 है, इसमें 5 कॉमा माइनस 5, इसमें 5। तो बस ये दोनों इक्वल है, तो सी इज इक्वल टू ई।
तो अब आप लोगों को क्या करना है कि एक्सरसाइज 1.2 को कर लेना है, ठीक है। होमवर्क है आप लोग का एक्सरसाइज 1.2। तो आज के लिए इतना ही, अगला टॉपिक हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।